ये कहानी है उस यूट्यूबर की जिसने वीडियो बनाने के चक्कर में ही अपनी मौत को खुद रिकॉर्ड कर रहे। 7 दिसंबर 2023 जेनी ब्लेलॉक और उसका फादर जेम्स ने प्राइवेट प्लेन में टेक ऑफ करते हैं और ये उनका पहला सफर नहीं था। ये दोनों बाप बेटी एक अरसे से मिलकर प्लेन उड़ाते थे और जेनी अक्सर कॉकपिट में वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। जेम्स 78 साल का था और फ्लाइंग का तजुर्बा भी रखता था, लेकिन जेनी अभी एक बिगिनर ही थी। अक्सर जेनी अपने बाप से टेक्निकल सवाल पूछती रहती थी, खासकर तब जब वो हजारों फीट हवा में होते थे। वो अपने फॉलोअर्स को भी बताती थी कि वो अभी प्लेन उड़ाना सीख रही है और इस सब में उसका फादर उसको हेल्प कर रहा है। 7 दिसंबर वाले दिन की फ्लाइट से पहले वो बहुत एक्साइटेड थी और कुछ दिन पहले तो उसने हैंगर में खड़े अपने प्लेन की फोटो भी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था शी इज वॉश्ड एंड रेडी टू फ्लाई फॉर अ पैनल मेकओवर इन अ फ्यू डेज। उसने ये भी पोस्ट किया था कि वो 400 घंटे फ्लाई कर चुकी है और जल्द ही अपनी इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेगी। इस सर्टिफिकेट से उसको रात में फ्लाई करने की परमिशन भी मिल जाएगी और ऐसे मौसम में भी जब कुछ भी नजर ना आ रहा हो, ताकि प्लेन को इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही कंट्रोल किया जा सके जब कुछ नजर नहीं आता। अब पायलट ट्रेनिंग का ये अगला स्टेप होता है। अपनी सब फ्लाइट्स को वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर रही थी और लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। कुछ लोगों ने कहा तो उसको सोशल मीडिया पर कम और फ्लाइंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जेनी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेनी वो काम कर रही थी जो उसको सबसे ज्यादा पसंद था। एक बार तो जेनी ने खतरनाक हालात को भी डॉक्यूमेंट किया और यूट्यूब पर उसकी वो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज लेकर गई, जिसका टाइटल था एयरक्राफ्ट मेल फंक्शन एट 4000 फीट। असल में उसके प्लेन की बैटरी फेल हो गई थी और उसको मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और सेफली प्लेन को लैंड भी कर लिया। इस पूरे वाक्य में वो बिल्कुल काम रही और इसको एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस के नाम से याद करती है। लेकिन सिर्फ एक महीने बाद 7 दिसंबर 2023 में जेनी अपने बाप के साथ एक छोटे प्लेन में टेक ऑफ करती है और मामूल की तरह वो अपना कैमरा भी ऑन कर लेती है, जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। उनका रूट था यूएस की स्टेट टेनेसी में नॉक्सविल डाउनटाउन से सलीन काउंटी रीजनल एयरपोर्ट, जो यूएस की स्टेट आर्कांसस में। दोनों बाप बेटी सुबह के 10 बजे टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ के 12 मिनट्स के बाद जेनी प्लेन को 6400 फीट की हाइट तक ले गई और वो एटीसी से मुसलसल राब्ते में भी थी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो उसकी डायरेक्शन को, वेदर को और एयर ट्रैफिक को देखकर उसको अपडेट्स दे रहे थे। उस दिन 10 मील की विजिबिलिटी और 9 नॉट्स की विंड स्पीड थी, यानी फ्लाइंग कंडीशंस बहुत परफेक्ट थी। लेकिन 140 नॉटिकल माइल्स दूर जाने पर एक प्रॉब्लम सामने आ गई। एटीसी ने जेनी को बताया कि वो अपने रास्ते से हट गई है। अब ये इतना बड़ा मसला नहीं था, जेनी ने वापस रास्ता ठीक तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मसले सामने आने लगे। जेनी का प्लेन अजीब तरह से मूव करने लगा और उसमें इतनी तरह से इस बात को छुपाया, लेकिन रेडार और प्लेन की मूवमेंट से सब पता लग गया। आधे घंटे तक प्लेन ऊपर और नीचे मूव करता रहा, स्पीड बार बार चेंज हो रही थी। जेनी ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसको समझ ही नहीं लग रही थी कि हो क्या रहा है। 10:57 पर प्लेन 143 नॉट्स की स्पीड से नीचे आने लगा। 4300 फीट पर आकर वो वापस 6050 फीट पर चला गया और अचानक रेडार से गायब हो गया। एटीसी में जेनी को बोला कि वो मेम्फिस एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करे। जेनी ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, जैसे सब कम्युनिकेशंस डाउन हो गए हो। फिर अचानक जेनी ने खुद एटीसी से राब्ता करने की कोशिश की और मदद की ये आखिरी कोशिश थी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। सिग्नल्स बहुत ही खराब थे और इस वक्त रेडियो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी था। इतने में 12000 फीट पर मिनट की स्पीड से प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। जेनी ने रेडियो कॉल पर प्लेन की रजिस्ट्रेशन का बोलकर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, लेकिन उनका रेडियो कॉन्टैक्ट तो पहले से ही खत्म हो चुका था। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद प्लेन जमीन की तरफ आता गया। तेज रफ्तार में प्लेन एक पहाड़ पर मौजूद दरख्तों से टकराया और क्रैश कर गया। ये मंजर दूर खड़े इसी शख्स ने देखा कि बहुत रफ्तार से एक प्लेन नीचे गिर रहा है। लास्ट मोमेंट्स में प्लेन की स्पीड 228 नॉट्स यानी 262 मील फी घंटा। प्लेन ग्राउंड से टकराया, टुकड़ों में टूटा और जमीन में 5 फुट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड़ा बना दिया। हादसे के वक्त एयरपोर्ट इनसे कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन जब ये लोग डायना रिज रोड के पास आकर गिरे, जेनी टेक ऑफ की पॉइंट से 400 किलोमीटर दूर। पास से देखने वाले लोग भागे हेल्प करने के लिए, लेकिन दोनों ने सिर्फ जिंदा ही नहीं बचाया। इंजन लीक की वजह से अब आग लग चुकी थी और फौरन आसपास के एरिया में फैल गई, क्योंकि जहाँ ये लोग गिरे थे वहाँ हर तरफ लकड़ियाँ ही थी। क्रैश साइट इतनी अजीब जगह पर थी कि रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पहुँचने में घंटे लग गए। 300 फीट के एरिया में जहाज का मलबा फैल गया था।
कॉकपिट पूरी तरह तबाह हो चुका था। दोनों बाप बेटे की बॉडीज प्लेन से बाहर गिरी हुई मिली। तबाही वाली मंजर बहुत खौफनाक था। अब इस हादसे की वजह ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। क्लैश में ज्यादातर चीजें तो टूट गई थी, लेकिन ऑटो पायलट सिस्टम पर काफी सवाल उठे। जेनी ने सेंचुरी 2000 ऑटो पायलट की पब्लिक वीडियो ही बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, लेकिन इनकी प्लेन में इलेक्ट्रिक ट्रिम नहीं था, तो ऑटो पायलट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि एलिवेटर ट्रिम को 5 डिग्री नोज डाउन पोजीशन में सेट किया गया था। इस तरह के प्लेन्स में ये अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर यही वजह थी कि वो प्लेन को कंट्रोल ना कर सकी। लोगों ने बाप बेटी को ट्रिब्यूट को दिया, लेकिन साथ में क्रिटिसाइज भी किया। एक आदमी ने तो ये कहा कि 5 महीनों तक प्लेन को चलाने के बाद जेनी को इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग ऑन करने तक का पता नहीं था। अगर जेनी को ट्रिम सिचुएशन का पता होता तो ये हादसा ना होता, क्योंकि इसकी हेल्प से वो प्लेन को आसानी से लेवल कर सकती थी।